आवाज कान में सुनाई देते ही आसपास के लोगों की निगाहें खुद ब खुद पहचान लेती हैं कि बुलेट आ रही। रॉयल इनफील्ड बुलेट सिर्फ एक नाम नहीं, ये हर एक बाइक लवर के लिए प्रेस्टीज का सिंबल है। सिर्फ बुलेट ही नहीं, रॉयल इनफील्ड के दूसरे रेट्रो और एडवेंचर बाइक ने भी लोगों का दिल जीता है। चाहे पुराने हो या न्यू जनरेशन के लोग, सबके लिए रॉयल इनफील्ड की बाइक एक शान की सवारी। सिर्फ इंडिया नहीं, फॉरेन कंट्री में भी रॉयल इनफील्ड का नाम है और लोग भी इसे बहुत पसंद करते हैं। रॉयल इनफील्ड की सबसे खास बात है इसकी रिलायबिलिटी और 350 सीसी इंजन में इतना पावर है कि ये बड़े बड़े गाड़ियों को भी खींच सकता है। और फिर लोग भरोसा करे भी क्यों ना, नाम भी रॉयल, लुक भी रॉयल और काम भी रॉयल। लेकिन रॉयल इनफील्ड का टाइम हमेशा रॉयल नहीं था और ये पहले इंडियन नहीं, ब्रिटिश ब्रांड था। और कभी कंपनी की हालात ऐसे थे कि कंपनी बंद होने वाली थी। पर क्यों एक बेस्ट सेलिंग ब्रांड के साथ ऐसा क्या हुआ और कैसे एक 26 साल के इंडियन लड़के ने रॉयल इनफील्ड की किस्मत बदल दी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, जिससे हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। अब चलते हैं रॉयल इनफील्ड की हिस्ट्री में। रॉयल इनफील्ड की शुरुआत इंग्लैंड में 1893 को एक सुई बनाने वाली कंपनी में साइकिल बनाने से शुरू हुआ था। फिर कंपनी ने इंजन वाले साइकिल पर काम किया और 1901 में अपनी पहली बाइक निकाली। धीरे धीरे कंपनी एक्सपेंड हुई। इसी बीच कंपनी में बड़ा हादसा हुआ, पर फिर भी कंपनी रुकी नहीं। 1932 में कंपनी ने अपनी आइकॉनिक मॉडल बुलेट 350 को मार्केट में लॉन्च किया और लोगों का दिल जीत लिया। फिर वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें रॉयल इनफील्ड को फायदा ही होता है। कंपनी को ब्रिटिश और उसके साथी देशों के लिए बाइक बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और कंपनी की सेल आसमान छूने लगती है। उस टाइम वार जोन में बाइक्स को एयर ड्रॉप किया जाता था, इसलिए रॉयल इनफील्ड अपनी बाइक्स को हल्का और छोटे इंजन का बनाते थे। उस टाइम के बाइक इतने हल्के थे कि सोल्जर इसे हाथों से उठाकर भी ले जा सकते थे। अब वार के बाद रॉयल इनफील्ड अपनी ट्विन इंजन वाले इंटरसेप्टर को लॉन्च करके बाइक मार्केट में दबदबा बना लिया। इधर इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद सेना की डिमांड को देखते हुए भारत की सरकार ने 1952 में रॉयल इनफील्ड से बुलेट 350 की आपूर्ति के लिए बिल पास कर दिया। सब कुछ अच्छा जा रहा था, पर 1980 आते आते जापानीज बाइक ने वर्ल्ड मार्केट में पकड़ बनाना शुरू कर दिया। जापानीज बाइक हल्के, सस्ते और रिलायबल होने के कारण लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले गए। 1990 में कंपनी की हालात बहुत बुरे हो चुके थे और कंपनी डूबने के कगार पर थी। इसके चलते 1994 में इंडिया के कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर निर्माता द आयशर ग्रुप ने इनफील्ड का अधिग्रहण किया। इसने कंपनी का नाम बदलकर रॉयल इनफील्ड मोटर्स लिमिटेड कर दिया। फिर भी रॉयल इनफील्ड कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो अब आयशर ग्रुप ने इसे बंद करने की सोची। लेकिन इसी बीच 26 साल के सिद्धार्थ लाल, जो कि आयशर कंपनी के मालिक विक्रम लाल के बेटे थे, उन्होंने रॉयल इनफील्ड की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और कंपनी के लिए सिद्धार्थ ने कई बड़े फैसले लेते हुए सबसे पहले उन्होंने जयपुर स्थित रॉयल इनफील्ड का प्लांट बंद किया। सभी तरह के डीलर डिस्काउंट को खत्म किया। रॉयल इनफील्ड की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग, कस्टमर्स के बेहतर एक्सपीरियंस के लिए मॉडर्न आउटलेट्स पर फोकस किया। सिद्धार्थ ने कहा कि दूसरे फील्ड में उतरने से बढ़िया है इस फील्ड में अच्छे से काम किया जाए। सिद्धार्थ जो खुद भी एक राइडर थे, तो इसलिए मार्केट की डिमांड को देखते हुए रॉयल इनफील्ड की बनावट को थोड़ा बदला। पुराने कार्बोरेटेड इंजन बदलकर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन का इस्तेमाल शुरू किया और रिपोर्ट की माने तो रॉयल इनफील्ड की इंजन की रिलायबिलिटी अब वर्ल्ड की टॉप ब्रांड से भी अच्छा है। इन्होंने 21 से 35 साल की उम्र वाले युवाओं को खास ध्यान में रखते हुए बुलेट, रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350, हिमालयन, इंटरसेप्टर 650, कॉन्टिनेंटल, जीटी के वेरिएंट निकाले और लोग अब इसके दीवाने बनते जा रहे थे। मार्केट में बहुत सारे देसी और विदेशी ब्रांड होते हुए भी लोगों ने इसको चुना, क्योंकि लोग अब इस बाइक को एक प्रेस्टीज की सिंबल के रूप में देखने लगे थे, जो बाकी बाइक डिजाइन से अलग एक रेट्रो बाइक की फीलिंग देता था और इंजन भी बढ़िया था। इन्होंने मार्केटिंग में काफी ध्यान दिया। शोरूम का डिजाइन क्लासिक और मॉडर्न लुक के कॉम्बिनेशन में ऐसे बनाया कि हर एज की कस्टमर्स को ये पसंद आए। आफ्टर सेल सर्विस और एडवर्टाइजिंग में भी बहुत रिवॉल्यूशनरी स्टेप लिए गए, जिसके चलते 350 सीसी से लेकर 650 सीसी तक के सारे बाइक के सेल डबल हो चुके।
2021 से 2022 में रॉयल इनफील्ड की 5 लाख से ज्यादा बाइक बिकी। रॉयल इनफील्ड की रैंक अब इंडिया में नंबर 5 और वर्ल्ड में नंबर 8 है। आपको जानकर ये खुशी होगी कि रॉयल इनफील्ड की हर बाइक पूरी तरह मेड इन इंडिया है और एक इंडियन ब्रांड का पूरे वर्ल्ड में तारीफ होना हमारे लिए गर्व की बात है। अब मार्केट में इसके कंपटीशन में जावा और यज़दी जैसे ब्रांड आ चुके हैं, फिर भी लोगों की पहली पसंद रॉयल इनफील्ड ही है। हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी एक रॉयल इनफील्ड बाइक है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।